आलू तवे पकौड़ा रेसिपी बहुत इजी है। कम तेल से पकौड़े बनाने के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है। आलू तवा पकौड़ा रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। आलू तवा पकौड़ा रेसिपी के लिए सबसे पहले हम उबले हुए आलूओं के इस तरह से स्लाइसेस काट लेंगे। ये स्लाइसेस हमें ना तो ज्यादा मोटे काटने हैं और ना ही ज्यादा पतले। ज्यादा मोटे स्लाइसेस खाने में फीके लगेंगे और पतले स्लाइसेस बनाते वक्त टूट सकते हैं। अब हम इनके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक कटोरी में डालें आधा चम्मच नमक, 1/3 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/3 चम्मच गरम मसाला, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालकर इन सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिला दें। इन मसालों को हम उबले हुए आलूओं के स्लाइसेस पर इस तरह से छिड़क देंगे। इन स्लाइसेस को उलट पलट कर हर तरफ मसाला छिड़क दें। मसाला छिड़क कर अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे ताकि ये मैक्सिमम मसाला अब्सॉर्ब कर सकें। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल रहे हैं 1 कप बेसन। इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डाल दें। अब इसमें बाकी का बचा हुआ मसाला डाल दें। इसमें डालें तकरीबन 2 चम्मच बारीक काटा हुआ धनिया और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इन सभी को अच्छे से मिला दें। इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। बेसन में लम्प्स ना बन पाए इसलिए हम बेसन को छान कर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इस मिक्सचर में पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि सारा पानी एक साथ डालने से भी लम्प्स बन सकते हैं। बेसन की कंसिस्टेंसी हमें ज्यादा पतली नहीं करनी है, इसे थोड़ा गाढ़ा ही रखें ताकि आलूओं पर बेसन की थिक लेयर बन पाए। अब हमें इन आलू तवा पकौड़ों को फ्राई करना है, जिसके लिए एक गरम तवे पर थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगा लें। तवा गर्म होने पर मैरिनेट किए हुए आलू के स्लाइसेस को बेसन के बैटर में डिप करके गरम तवे पर पका लें। इस तरह से तवा पकौड़ा बनाने पर पकौड़े बहुत कम तेल में बन जाते हैं, जो कि रेगुलर फ्राइड पकौड़ों से कहीं बेहतर है। कुछ देर सेक लगने पर हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। इन पर हल्का सा तेल ब्रश करके इन्हें दोनों तरफ से बार बार उलट पलट कर पका लें। मीडियम गैस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाने पर जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है। हम इन्हें अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन गर्मा गर्म आलू तवा पकौड़ों को तीखी और मीठी चटनी के साथ सर्व करें। हम अक्सर फ्राइड स्नैक्स खाने में बहुत ऑयल कंज्यूम कर लेते हैं। ये आलू तवा पकौड़ा रेसिपी से आप कम तेल में भी बहुत टेस्टी पकौड़े बना सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।